देश भर के सभी किसान भाइयों को राम राम। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर नई अपडेट आ गई है। हाँ साथियों, यदि आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं तो 22वीं किस्त को लेकर बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ गई है। दोस्तों, पीएम किसान 22वीं किस्त पर मोहर लगी। दोस्तों, 22वीं किस्त को लेकर साथियों यहाँ पर बड़ी अपडेट और आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथियों, 22वीं किस्त आपको कब मिलेगी उसको लेकर के दोस्तों मोहर लग चुकी है। और साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की डेट आप यहाँ पर जान सकते हैं कि आपको अब 22वीं किस्त कब मिलेगी। तो दोस्तों, नया साल लागू होते ही, जनवरी का महीना शुरू होते ही दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर के साथियों जो आपका इंतज़ार था वो समाप्त हो चुका है। दोस्तों, बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। साथियों, हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त आपको कब मिलने जा रही है। साथियों, जैसे ही नया साल शुरू हुआ वैसे ही दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना में दोस्तों नई शर्तें भी लागू कर दी गई हैं। बड़े बदलाव कर दिए गए हैं, नए नियम लागू कर दिए गए हैं। साथियों, 22वीं किस्त आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी और कब मिलेगी, इसकी पूरी जानकारी आप वीडियो में ले लीजिए। दोस्तों, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, किसान हैं और 21वीं किस्त आपको मिल गई है तो अब आप 22वीं किस्त जो है किस्त आपका इंतज़ार समाप्त हो चुका है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सरकार की ओर से ऐलान कर दिया गया है। साथियों, आपको जो प्रत्येक साल 6,000 मिलते थे, साथियों सालाना इस राशि में भी बम्पर बढ़ोतरी की जा रही है। साथियों, इसको लेकर के क्या अपडेट आई है वह भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर कि दोस्तों एक बड़ी अपडेट आ गई है जिसके बारे में हम वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। साथियों, इस आवश्यक पूरी जानकारी लें। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी द्वारा बताई गई जानकारी आप तक तुरंत पहुँचे। ठीक है दोस्तों, अन्य किसान भाइयों तक भी इस वीडियो को सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें ताकि दोस्तों सभी किसान भाइयों तक जानकारी पहुंचे कि 22वीं किस्त कब मिलेगी, आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, कौन कौन सी नई शर्तें, नए नियम, बदलाव लागू किए गए हैं वह भी आप जान लीजिए, सभी तक जानकारी पहुंचा दीजिए। और दोस्तों, एक नया और कार्ड को लेकर के शर्त साथियों किसानों के लिए लागू कर दी गई है। तो देश भर के जो भी साथी किसान भाई हैं उनके लिए नए साल में दोस्तों बड़ा तोहफा और बड़ी खुशखबरी आ गई है। नया साल शुरू हो चुका है। देश के 9 करोड़ से अधिक किसान लाभार्थियों को नज़र इस सवाल का टिकी हुई है कि अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना 22वीं किस्त 2000 कब आएंगे बैंक खाते में। ठीक है, डीबीटी के माध्यम से कब जमा होंगे। तो दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी बड़ी जानकारी 21वीं किस्त को लेकर नवंबर 2025 में मिल चुकी है। ठीक है, 2000 की आर्थिक सहायता मिल चुकी है। लेकिन दोस्तों अब 22वीं किस्त कब मिलेगी, आपको 2000 नहीं बल्कि दोस्तों 4000 आपको मिलने जा रहे हैं। दोस्तों, 22वीं किस्त को लेकर किसानों में उम्मीद क्यों बढ़ी है, तो साथियों संकेत साफ है। 2026 किसानों के लिए बेहद खास होने जा रहा है क्योंकि दोस्तों 2026 में किसानों को दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 3 किस्तें मिलने जा रही हैं। हाँ दोस्तों, 2026 में देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों को दोस्तों 22वीं किस्त, 23वीं किस्त, 24वीं किस्त यानी कि 3 किस्तें मिलने जा रही हैं। साथियों, बड़ी अपडेट के आपके लिए आ गई है। साथियों, यह राशि आपके अकाउंट में सुरक्षित तरीके से पहुंच सकें, इसके लिए आपको दोस्तों यहाँ पर नए नियमों और बदलाव के बारे में बहुत ध्यान से जानना होगा, वरना आपको दोस्तों 3 किस्त इस साल की नहीं मिलेगा। सरकार ने कुछ नई अनिवार्य शर्तें लागू की हैं। साथियों, इसके आपको किसी प्रकार का नज़रअंदाज नहीं करना है, वीडियो को भगाकर नहीं देखना है, वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, वरना आपके ऊपर साथियों नई शर्तें भारी पड़ सकती हैं। 22वीं किस्त पाने के लिए ज़रूरी शर्तें कौन कौन सी लगाई गई शर्तें, तो ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई हैं, भू सत्यापन पूरा होना चाहिए, बैंक खाते का डीबीटी का ऑप्शन एक्टिव होना चाहिए। दोस्तों, यदि आप यह काम नहीं करते हैं, आपका कोई भी काम अधूरा रह जाता है, तो दोस्तों किस अटक
सकती है। ठीक है दोस्तों, किस्त आपकी अटक सकती है, 22वीं किस्त अटक सकती है और 2026 में आपको या 3 किस्त फिर भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, ई केवाईसी और भू सत्यापन क्यों जरूरी है? तो दोस्तों, योजना के पारदर्शी बनने के लिए, फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगाने के लिए दोस्तों सरकार की ओर से ई केवाईसी और भू सत्यापन शुरू किया गया है। ई केवाईसी पुष्टि करती है कि लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है या नहीं। ठीक है। भू सत्यापन पुष्टि करती है, जांच होती है किसान के पास वैध कृषि और कृषि भूमि या फिर नहीं है। तो दोस्तों, इन सभी की जांच करने के लिए भू सत्यापन ई केवाईसी शुरू की गई है। आपका अभी कंप्लीट नहीं है तो दोस्तों आप कंप्लीट कर लीजिए, वरना फिर आपको 2026 में 3 किस्तें नहीं मिलेंगी। दोस्तों, अब एक और नया नियम लागू कर दिया गया है, यूनिक फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी गई है। अब सिर्फ केवल ई केवाईसी काफ़ी नहीं, बल्कि दोस्तों फार्मर आईडी भी अनिवार्य कर दी गई है। सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि किसान के पास फार्मर आईडी नहीं होनी होगी तो उसको अगली किस्त नहीं मिलेगी। यानी कि दोस्तों सभी किसानों के पास फार्मर आईडी होना ज़रूरी है, किसान कार्ड होना ज़रूरी है। साथियों, यह कार्ड किसानों के लिए डिजिटल पहचान है। तो दोस्तों साथियों, इससे क्या क्या सम्मिलित हो सकता है। यदि आप नहीं बनवाएं तो बनवा लीजिए। इसमें दोस्तों पूरी डिटेल किसान से संबंधित आपको मिलने वाली है। ज़मीन की पूरी जानकारी आपको किसान कार्ड के माध्यम से मिलेगी। बोई गई फसलों पर का विवरण मिलेगा, खाद और बीज का रिकॉर्ड मिलेगा, पशुपालन से जुड़ा डाटा मिलेगा, परिवार और आमदनी की जानकारी भी किसान कार्ड के माध्यम से किसान और सरकार को मिल सकेगी। इसके लिए दोस्तों आप आवश्यक ही किसान कार्ड यदि नहीं बनवाए हैं तो बनवा लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर मकसद साफ है, सही किसान तक लाभ पहुँचाना। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप आसानी से किसान कार्ड बनवा लें। फर्जी रजिस्ट्रेशन पर दोस्तों रोक लगाने के लिए किसान आईडी अनिवार्य कर दिया गया है। फार्मर आईडी यदि आपने नहीं बनवाई है तो कैसे बनवाएंगे? तो दोस्तों किसान अपने राज्य के कृषि पोर्टल पर जाकर के आवेदन कर सकता है। साथियों, प्रक्रिया होगी कि आधार कार्ड से केवाईसी करवाएं, ज़मीन की जानकारी जोड़ें, पारिवारिक जो विवरण है वह मैप करें, विभाग द्वारा जांच की जाएगी, पात्र पाए गए तो दोस्तों आपकी यूनिक फार्मर आईडी तैयार हो जाएगी। साथियों, यदि आपके पास अलग अलग जगह पर ज़मीन है तो सभी खेतों की आप जानकारी दे दें। पूरी ज़मीन जो अलग अलग स्थानों पर है वहाँ भी दोस्तों आपकी आईडी से जुड़ जाएगी, जिसका लाभ भी दोस्तों आपको योजनाओं के माध्यम से मिलने वाला है। फार्मर आईडी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए? यदि नहीं बनवाई है तो बनवा लीजिए। यह डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर चाहिए, जैसे आधार कार्ड किसान का चाहिए, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर, ज़मीन की कागजात, खसरा नंबर आदि, जमाबंदी और राशन कार्ड और फैमिली का आईडी कार्ड दोस्तों यहाँ पर आपको चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट हैं। साथियों, इसको लेकर के आप आसानी से अपने राज्य पोर्टल पर अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट तो आप बनवा सकते हैं। पंचायत स्तर पर विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं, वहाँ पर भी आप साथियों यहाँ पर फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। डीबीटी से पैसा कैसे आता है? तो सरकार दोस्तों सीधे बैंक खाते में अब किसानों के अकाउंट में ही राशि भेज रही है। नए बिचौलिया ना कोई कटौती। ठीक है दोस्तों, ना कोई घपलेबाजी। अगर बैंक खाते में दोस्तों कोई भी तकनीकी समस्या आ जाती है तो किस्त अटक सकती है। इसलिए आपकी हर जो भी साथियों यहाँ पर अपडेट है वह पूरी होनी चाहिए। दोस्तों, किसान अपनी किस्त की स्थिति को कैसे चेक कर सकता है कि 22वीं किस्त आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? तो दोस्तों आधिकारिक वेबसाइट पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लाभार्थी स्थिति में विकल्प अपनी जानकारी डालें और वहाँ पर किस्त की जानकारी दोस्तों देश भर के कई राज्यों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ दोस्तों 70 से 75 दिन हो गए हैं जो कि बंद पड़ी हैं। लेकिन यदि आप की राज्य में चालू है तो आप चेक कर सकते हैं। 22वीं किस्त यदि आपको दोस्तों नहीं मिलेगी तो उसके लिए जो आपकी ज़रूर अपडेट हैं अधूरी हैं उनको पूरी कर लें, वरना दोस्तों आपको 22वीं किस्त नहीं मिलेगी। साथियों, आप जानकारी लेंगे तो पता चलेगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अधूरा है। और साथियों, जिन राज्यों में वेबसाइट चालू नहीं है साथियों, जैसे कि
ही चालू होगी। हम आप तक वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी पहुंचा देंगे। चालू होते ही आप भी अपनी जानकारी ले लें और अधूरी अपडेट को पूरी कर लें। दोस्तों, अब सबसे बड़ी खबर हम जानते हैं कि दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ेगी। सरकार के स्तर पर बड़ी चर्चा चल रही है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि 6,000 से बढ़ाकर सालाना अब 12,000 किए जाने पर विचार किया जा रहा है। यानी कि दोस्तों अब आपको हर जो किस्त वो 2,000 की जगह 4,000 मिल सकती है, ताकि बीज, खाद और खेतों की साथियों जो भी ज़रूरतें हैं वह किसान भाइयों की पूरी हो सके। इसलिए दोस्तों अब किसानों को प्रत्येक साल 1,000 मिल सकते हैं। हाँ साथियों, यह राशि कब बढ़ सकती है? तो दोस्तों यह राशि अब बढ़ाई जा सकती है और 221 में दोस्तों इसको लागू करने की संभावना की गई है, यानी कि 2026 में, ठीक है, इसको लगाने की संभावना की गई है दोस्तों। लेकिन अंतिम फैसला अब आता है, आधिकारिक घोषणा कब होती है उसके बाद में यह लागू होगी। यदि दोस्तों लागू हो जाती है तो 22वीं किस्त में आपको 2,000 नहीं बल्कि आपको 4,000 मिलेंगे। साथियों, जैसे ही सरकार की ओर से हरी झंडी दी जाएगी, किसानों के अकाउंट में 22वीं किस्त के 2,000 नहीं बल्कि 4,000 ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि 22वीं किस्त आपको कब मिलेगी। तो दोस्तों 22वीं किस्त को जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा, ठीक है। तो दोस्तों जो सामने जानकारी आ रही है उसके अनुसार दोस्तों फरवरी 2026 में 22वीं किस्त आने की पूरी संभावना है, क्योंकि पिछली 21वीं किस्त नवंबर 2025 में आई। साथियों 4 महीने के अंतराल पर किस्त ट्रांसफ़र होती है। तो दोस्तों जैसे ही आधिकारिक घोषणा होगी और 4 महीने पूरे होंगे, आपके अकाउंट में साथियों 22वीं जो किस्त है यह ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। साथियों बड़ी अपडेट आपके लिए थी और सभी किसान भाइयों के लिए अंतिम संदेश है कि दोस्तों यह योजना जो है कि आपके लिए सहायता नहीं बल्कि आपके लिए आत्मसम्मान का प्रतीक है। ई-केवाईसी पूरी नहीं तो कर लें, फार्मर आईडी नहीं बनवाई तो बनवा लें, दस्तावेज जांच लें, अधूरा है तो पूरा कर लें, ताकि दोस्तों 2026 में मिलने वाली 22वीं किस्त, 23वीं किस्त, 24वीं किस्त बिना किसी रुकावट के आपके खाते में आ सके और आप इसका लाभ ले सकें। दोस्तों यह बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है, और भी कोई अन्य जानकारी आएगी आपके अपडेट आएगी, हम आप तक वीडियो के माध्यम से जानकारी पहुंचा देंगे। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आप तक पहुंचे। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और यहीं पर आप वीडियो को और लोगों के पास शेयर कर दें ताकि ये सभी के पास यह वीडियो पहुंच जाए। और जो भी तकनीकी समस्या है, क्यों नहीं किस्त आ रहा है, किस्त कब आएगी और कितना पैसा बढ़ा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट ई-केवाईसी में लगाने हैं, सब कुछ जानकारी सभी के पास पहुंच जाए। दोस्तों मिलते हैं अगले ही ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद दोस्तों।